तशरीफ लाए हुई शायरा मोहतरमा आना देवगी साहबा, जिनके एक नहीं कई मजमूए हैं और मजमूए उसी शायरा के होते हैं जो रिजवानी अदब को तरक्की देने के लिए मुशायरों में आती है। मैं मोहतरमा को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अदबी लिसानी सकाफती निसाई अदब की जिम्मेदार हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं मोहतरमा अना देवगी साहबा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले बड़े अदब के साथ सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खूबसूरत बस्ती, उर्दू का गहवारा, आवाज बढ़ा दें भाई, आवाज नहीं जा रही है, अब आ रही है? रिजवान साहब आवाज आप बिल्कुल ठीक रखिए, मेरी आवाज हो सकता है कम हो, आप बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके बीच, शायद मुझे याद नहीं कि 10-12 साल पहले कभी आई थी और काफी अरसे के बाद आपके बीच में आई हूं। कोई मुझे बोलने का इजाजत दे दे तो मैं बोलूं? शुक्रिया। मुझे भी ये गलत फहमी करा दें कि मैं भी आपके बीच हूं और आप मुझे भी सुनने आए हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, तो एक बार महसूस करा दें कैसे इजाजत दी जाती है। बहुत शुक्रिया। डाइस पर हमारे सभी मोहतरम लोग हैं और मेरे छोटे भाइयों ने बहनों ने बहुत बहुत अच्छे अशार पढ़े। खास तौर पे मुस्ताक को तो मैं कई मरतबा सुन चुकी हूँ, बहुत अच्छे अशार पढ़ते हैं। मेरा छोटा भाई तो नहीं कहूँगी, भतीजा है, बहुत ही प्यारी निजामत करने लगा है और बहुत अच्छा बोलने लगा है। अल्लाह करे कि पूरी दुनिया में कामयाब हो, इसको दुआओं से आप लोग नवाजें। इसने बहुत अच्छी निजामत की, बड़ी मेहनत भी की है आज की रात। अब मैं आपको शायरी भी देखिए, मैं मुशायरे में किसी जमाने में बड़े हंगामे किया करती थी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि मालेगांव में ये भी मुझे पता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ शायरी सुनी जाती है। यहाँ मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा तो लोग सामीन में भी बैठे होंगे जो अशार कहते होंगे। यहाँ इस कदर शायरी के शौकीन लोग हैं। ये उर्दू अदब का गहवारा है। अगर मुझे इजाजत मिल जाए कि मैं कुछ अशार ऐसे तहत में सुनाऊं या तरन्नुम से, वो आपकी मर्जी। अच्छा, आपने मुस्ताक को तो बर्दाश्त कर लिया, मुझे क्यों नहीं कर रहे? मुस्ताक वाकई में वो बहुत खूबसूरत अच्छा इंसान भी है और बहुत खूबसूरत इंसान है। अब खूबसूरत मायने ये मत तौलें, इंसान अच्छा होना ही सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान ही होता है। खूबसूरती कोई बड़ी चीज नहीं होती। वाह। मैं सिर्फ कुछ शेर तहत में पढ़ती हूँ और फिर देखूंगी, अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे तो फिर मैं तरन्नुम से शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे अफरोज भाई ने यहाँ बुलाया। उनका फिरोज भाई, नाम भी भूल गई, कहाँ गए हैं ही नहीं, इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहे ना, तो नाम भूलना ही चाहिए था। वाहिद अंसारी साहब की बड़ी मोहब्बतें हैं कि उन्होंने मेरी इतनी मोहब्बत की कि मेरे 2 मुशायरे छुड़वाए इस मुशायरे के लिए। मगर मैंने भी ये तय किया कि मैं इतने सालों के बाद आपके बीच जा रही हूँ, तो वो 2 मुशायरे कुछ नहीं लगते थे। आपकी मोहब्बतें मेरे लिए वो भारी पड़ रही थी। मैं मालेगांव बहुत अरसे के बाद ये आना खुद भी चाहती थी आपके बीच। सदर मोहतरम से इजाजत चाहती हूँ, एक मतला समाप्त कर ले। ये हमारे मेयर साहब के कुछ लोग सामने भी बैठे हैं, मतला समाप्त करें जी। बस नारे ना लगाएं, मैं पढ़ती हूँ। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कमल कर दे। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कमल कर दे। इस तरह सजा मुझको, गालिब की गजल कर दे। क्या बात। इस तरह सजा मुझको, गालिब की गजल कर दे। और मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। क्या बात है। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। क्या बात। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। देखिए हजरात, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शायरी है। शायरी का एक शेर अगर इजाजत दे
तो हमारे कॉर्पोरेशन के लोग जो सामने बैठे हैं, एक उसमें बड़े खूबसूरत से नूरानी चेहरा है, वो शेर उनको लफ्ज करते हैं। अब उन्हें देखे मत, इतना भी नूरानी है, बाद में देखिएगा। नहीं, अब इतनी देर में काफी अंदाजा हो चुका है कौन किसके साथ आया है। तो मैं ये शेर इजाजत हो तो उनको अर्ज करती हूँ कि दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, दुस्तीदा निगाहों से दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। सूफी रज़ाक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, गलत फहमी ये हो गई कि जिधर पढ़ना चाहिए था वहाँ कहीं और चला गया। कोई बात नहीं, बहुत मोहतरम लोग हैं मेरे डाइस पर भी, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अभी तक यहाँ मौजूद हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे बीच मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, मगर ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पढ़ती हूँ, ताज्जुब है, ये शेर पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, क्या बात है, वाह। दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे, सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। और एक गजल के कुछ शेर और पढ़ना चाहती हूँ, या तरन्नुम से शुरुआत करूँ? चंद बिल्कुल ताज़ा अशार पढ़ना चाहती हूँ, और ये उर्दू अदब का मुशायरा है, उर्दू के हवाले से भी है। कुछ अशार में कौमी यकजहती के भी पढ़ना चाहती हूँ। ये कथा समाप्त कर लें, सुनिएगा। 4 मिसरे। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। क्या कहने बाबा, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐ अला कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, ऐ अला कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, आपने इस शायरी में मुझे नवाज दिया। अगर मालेगांव में इतनी खूबसूरत शायरी सुनी जाती है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के से एक ही इल्तिजा है कि 10-12 साल का बीच में वक्फा नहीं होना चाहिए, मुझे अगले साल फिर बुला लिया जाए तो बड़ी मोहब्बत होगी आपकी। 4 मिसरे और समाप्त करें। ये नौजवान भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, सुनिएगा। बहुत शुक्रिया, बाद में तय कर लेंगे। सॉरी। ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले, ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले, अब तो आ जाओ मेरी नींदों को चुराने वाले, मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ, मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ, मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ, मुझको दीवानी समझते हैं ज़माने वाले। अरे क्या कहेंगे बाबा, मुझको दीवानी समझते हैं ज़माने वाले। अब ये कौमी यकजहती का मुशायरा, और अगर इजाज़त हो तो कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। आपके बीच आपके जो एसपी साहब यहाँ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करके गए हैं,
मुझे लगा ही नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा ही महसूस हुआ उनके चेहरे से भी कि वो मुसलमान है। अल्लाह करे वो कलमा पढ़ लें, मेरी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वो भी हमारे बीच आए। और ये उनकी खूबी नहीं है, ये अल्लाह करा रहा है और आप लोगों ने उनको ऐसा बनाया, इसलिए वो ऐसे हैं। तो अल्लाह करे हमारा मजहब, देखिए मजहब कितना खूबसूरत है, वहाँ तक पहुँचा। ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आदमियत को ना इंसान को बांटा जाए, आदमियत को ना इंसान को बांटा, आदमियत को ना इंसान को बांटा जाए, अब गुलों को ना गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, ये है भारत यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू ना मुसलमान को बांटा जाए, यानी हिंदू ना मुसलमान को बांटा जाए। और एक 4 मिसरे मेरा और दिल कर रहा है पढ़ने का, और अगर इजाजत देते तो आप तक पहुंचाऊं। ये 4 मिसरे आपके मालेगांव में जो कुछ गुजरा, मेरी दुआ है अल्लाह करे कि ऐसा वाकया कभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ना गुजरे। ये 4 मिसरे इस हवाले से आप तक कौमी यज्ञ के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा, समाप्त करें। किसी भी तरह मेरा आशियां न छूटेगा, किसी भी तरह मेरा आशियां न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा। ये जो नौजवान बच्चे जा रहे हैं, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी यही मतलब की बात करने वाली हूँ, जाके कोई फायदा नहीं है। अब जो है ना, मैं गजल सुनाती हूँ, देखती हूँ कौन जाता है, इस हाल से निकल के जाता कैसे है, मतलब पढ़ती सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का क्या बात, बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत, गजल के कुछ शेर समाप्त कर लें, फिर मैं आपको गीत सुनाती हूँ। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, आपका दावत सही था, क्या बात। देखो वो बच्चे वहीं रुक गए होंगे, बिल्कुल, क्या बात। अरे आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं, आप यहीं आ जाइए, हम भी आपको करीब से देख लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, जबरदस्ती चाचा चाचा कह रहा था उन्हें, इतने बड़े भी नहीं हैं वो उम्र में। बहरहाल सुने। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। अब इसमें एक मतलब बड़ा खूबसूरत हो गया है। डाइस में सभी शौरा कराम से दुआएं चाहती हूँ, और अगर मतलब अच्छा हो तो आप सबकी दुआएं पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये मतलब आप क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है, क्या शर्त मोहब्बत, क्या शर्त मोहब्बत है,
सच्ची बात तो यह है कि सच बोलूं, आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, मेरी इतनी तबीयत खराब थी। मगर पता नहीं मालेगांव में पैर रखते ही मेरी तबीयत अच्छी हो गई। शायद ये आपकी दुआओं और आप में मोहब्बतों का सिला है जो मुझे यहाँ मिला है। तो ये मतलब फिर से पढ़ता क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त क्या शर्त ज़माना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है, आवाज भी ज़ख्मी है और गीत भी गाना है। अब एक शेर बतौर खास डाइस से आप तक पहुंचाएंगे। ये चाहे उर्दू के हवाले से समझ लो, चाहे अपने काम के हवाले से समझ लो, शेर वहीं पहुंचेगा। सुनिए। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्ती भी पुरानी है। शेर हो गया भाई देखो, मैं इतने अरसे के बाद आई हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी कश्ती पुरानी है, मगर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखिए, पुराना कहने के बावजूद भी वो मुझे नवाज रहे, कितनी अच्छी ये मोहब्बत है यहाँ के लोगों की। बहरहाल, हालांकि मुशायर की रिवायत नहीं है, मगर ये लोग इस कदर मोहब्बतों पे उतर आए हैं कि जबरदस्ती जेब से पैसे निकालना शुरू कर दिए। क्या बात है। मैं पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल हाजिर करती हूँ आपकी मोहब्बत सराखों पर। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, क्या बात है, वाह। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। कश्ती, अच्छा, इनका कहने का मतलब ये था कि कश्ती वो है और वो यहाँ आना चाहते हैं। शेर के मायने क्या बना है? कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। अब डाइस में जो शोरा इकराम, मेरे ख्याल में, मैं सच्ची बात बताऊं कि आज मैंने कुछ शेर तहत में यहाँ के जो मालेगांव के लोगों के शेर सुने हैं, उसमें कई शेर इतने अच्छे थे कि वाकई में उन पे मेरी सारी गजलें निछावर। उन्होंने कई शेर बहुत अच्छे पढ़े और मैंने बहुत ही उनको दाद दी और बहुत अच्छे से सुना। एक शेर उनको नज़ करती हूँ शायरी के हवाले से। समझे कि ना समझे वो आँखों के इशारों को, समझे कि ना समझे वो आँखों के इशारों को, एक शख्स को आँखों से एक शेर सुनाया। अरे क्या कह रहे बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वीडियो देखो, टाइम कितना हुआ है पहले ये देख लें। नमाज का टाइम तो नहीं हो रहा है। आप सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुनना। पर एक शख्स की बात मुझे वैसे ही बताओ कैसे, मतलब इजाज़त दी जाती है तो मैं पढ़ूं, मगर इसमें दो शेर छूट गए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक तो शेर आपकी मोहब्बतों के नाम करना चाहती हूँ, जो इस कदर मोहब्बतें मुझे मिली हैं वो आपको नज़ करना चाहती हूँ, डाइस से लेके आप तक। और फिर एक मक्ता, फिर आप कहेंगे सुनेगा। सदर साहब को भी ये शेर नज़र और उनके जितने भी कारपोरेशन वाले हैं उनको भी नजर, और आप मालेगांव वालों को भी नजर। ये बड़ी बात है, सदर साहब अभी तक बैठे हुए मेयर होते जाते हैं, अभी तक 4 बजे। ये उनका एहसान है, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है जब बड़ी पदवी मिल जाती है और बड़े ओहदे पे लोग पहुंच जाते हैं तो वो सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और फीता काटते हैं और चले जाते हैं। मगर ये पहले शख्स हैं जो मालेगांव में मैंने देखा कि वो के लिए तालियां बहुत इतनी कमजोर नहीं होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, महसूस तो कराओ कि वो यहाँ है।
सुने, बहुत शुक्रिया। अब शेर ये नज़्म करती हूँ आपके सरजमीन पे। ये शहर मोहब्बत क्या बात, ये आपके लिए है, आपकी सरजमीन के लिए, इसलिए दाग ज्यादा मिलना चाहिए। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। क्या बात, वाहिद भाई बेटा बोलो जी। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम आप लोगों का। बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हमारे बड़े भाई रात भर इन्होंने उठक बैठक लगाई है, सारी कसरत यही कर ली जो सुबह करनी चाहिए थी वो अभी की। मगर मुशायरे से कितने फायदे हैं ये देखिए। बस घर पे जाके अब बेगम से पैर दबाना यही जरूरी है, नहीं थक गए होंगे काफी। मेरी भाभी साहिबा जहाँ भी कहीं हो उनको सलाम कहिएगा, सुनिएगा मक्का पढ़ती हूँ, सुनिएगा, सुने। अरे हमारे यहाँ चार जायज है, हौसला होना चाहिए। अच्छा पूरे हॉल को पता है कि 2 है। मैं किस कदर लोग आप उनके घर में झांकने जाते हो तो कितनी है। मैं अब ये मक्ता आप समाप्त कर लें। मक्ता भी शायरी के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ। आप ज़हीन लोग हैं, डाइस से भी इसलिए कि ये जिगर की ज़मीन थी, मेरी औकात नहीं, मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ, मगर जिगर की ज़मीन में शेर कहने की कोशिश की, जसारत की। इसमें एक मक्ता मेरे से हो गया है, उस मक्ते में उनके एक शेर से इस्तेफादा किया है। उनका ये शेर कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगर ये अदना सी शायरा कहीं कामयाब हो गई हो तो मुझे भी दुआओं से नवाजना। सुनिएगा, भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर, फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। वाह 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 वाह, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। इतने अच्छे लोगों के बीच आई है और बहुत अरसे के बाद आई है। मेरा दिल ये कर रहा है कि गीत सुनाने से पहले चंद अशार और सुना लूं, इजाजत है? जी 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 जी। मैं गीत सुनाए बिना जाऊंगी नहीं। हालांकि गीत तो कुछ और सुनाना चाहती थी, कौमी यकजहती का, लड़की हिंदुस्तानी, मगर मेरा दिल कर रहा है कि वो जो यहाँ अभी ये स्टेज पे मेरे गीत का चरवा एक शायरा पढ़ गई, नाम नहीं लूँगी, कहना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में, मगर मैं उसका ओरिजिनल कॉपी सुना के जाऊँगी आपको। पहले मैं आपको जो है एक चंद शेर पढ़ना चाहती हूँ उस गीत के लिए माहौल बनाने के लिए। मुझे इजाज़त दें, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। जी जी, आप बिल्कुल पढ़ो, सुनिए। आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, आँखों से आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, आँखों से आँखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। क्या बात है। अच्छा, आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इस मतले पे मुझे दाद मिलती नहीं है। डाइस वालों ने भी दाद दे दी और आपने भी, बहुत शुक्रिया। अब शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ कौन माही का लाल खामोश रहता है। अच्छा शेर है, अगर पहुंच जाए तो मुझे बता देना। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह,
सीटी ना बजाएं, खुल कर दाद दें। आप जितनी ज्यादा आपका वॉल्यूम है आप दाद दीजिए। देखो सारी रात मेरे छोटे बच्चे ने, भतीजे ने इतना समझाया है कि सीटी मत बजाओ। सीटी भी आप लोग गलत जगह बजा रहे हो, जहाँ बजाना चाहिए थी वहाँ तो नहीं बजाई। अब मेरी जैसी इस उम्र में, मेरी उम्र की औरत के साथ अगर सीटी बजाओगे, जो बच्चा बजा रहा है, तो आप सोचिए कि उसका क्या आगे हश्र होगा। उसकी शादी भी नहीं होगी। बताओ, उसे कोई लड़की मिलेगी नहीं जब हम जैसे लोगों को सीटी बजा कर। देखो मुशायरे की ये रिवायत नहीं है कि आप सीटी बजाएं। मेरे ख्याल में वो बेचारा थक गया। कितनी बार आप लोगों को समझाया, जिसने भी सीटी बजाई आप ना बजाइएगा। अगर शायरी हो रही हो तो जितना मतलब जैसे भी दाद देना चाहे, उछल के दें, कूद के दें, मगर दाद दें, सीटी ना बजाए। मैं आपकी मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। ये जो और हमारे बड़े भाई अकेले ही दमदार हैं जो वहाँ से बार बार पैसे दे रहे हैं। मतलब उनके ऊपर तरस आ रहा है, वो थक गए हैं। मैं सुबह पढ़ती हूँ, अल्लाह करे वो सही सलामत घर जाएं। सुने, अच्छा शेर है तो फिर से पढ़ती हूँ। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह वाह वाह। और ये शेर भी बतौर खास डाइस से पढ़ना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। आपकी समाधि इतनी अच्छी है, अच्छे शेर पे सही मायनों में बड़ी दाद आप लोग दे रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। मेरा खुद दिल कर रहा है कलेजा निकाल के आपके सामने रख दूं। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, समाज करें। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, 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 तूफानों से शर्त लगाई जाती। अरे बहुत अच्छा शेर है ये। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तूफानों से शर्त लगाई जाती है। बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। अब एक शेर बड़ा खूबसूरत आ रहा है। तूफानों से शर्त, नज्म किसी की नहीं है, आप जिसको जी चाहे नज्म कर देंगे। शेर मेरी तरफ से आपको इजाजत है। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने। ये वसीम ने इस कदर लोगों को शेर सुना सुना के पता नहीं क्या क्या सुनाया, क्या क्या कहा। अब मैं शेर पढ़ती हूँ। वसीम सुनो, ये छोटा भाई है, मगर अब जैसे मैं इसको 20 साल से देख रही हूँ, ये वैसे के वैसा है। छोटा ना बड़ा, वहीं के वही है। अल्लाह करे 20 साल और भी ऐसे ही है। चले, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम से भी प्यास बुझाई जाती। अच्छा, ये शेर पे पैसे वसीम की तरफ से आए, वसीम के लिए ही दिए गए। सुने, अब आखिरी मक्ता और पढ़ती हूँ मैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, हो सकता है मैं शायद आपके बीच कम पढ़ी लिखी होगी। मगर एक रिवायत और अगर कामयाब हो जाएगा, ये मुशायरा बहुत खूबसूरत मुशायरा है। एक रिवायत और कायम कर लो, जब नाट्या मुशायरा करो खूब जी भर के पैसे लुटाओ, मगर गज़ल का बहरिया मुशायरा हो तो यहाँ पर आप लोग पैसे ना दें तो बहुत अच्छा होगा। मुशायरे की रिवायत ही नहीं है, इसी मुशायरे की रिवायत में पैसे आने ही नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बतें ही काफ़ी हैं। हम तो यहाँ आते हैं, हमें तो पेमेंट वैसे ही मिल जाता है। अगर आपको मोहब्बत लुटानी है तो हम लोगों को तोहफे के तौर पे कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ भी दे दो, जो चाहो वो दे दो। मगर ये एक छोटा सा फूल दे दो, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मगर मुशायरे की रिवायत को कायम रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं मक्ता पढ़ती हूँ, मक्ते में 2 मिसरे सुने।
नहीं, बड़े भाई भी मान जाएंगे। मैं भाभी से कह दूंगी वो मान जाएंगे। सुनिए, समाप्त करें, मक्का समाप्त करें। मक्का मुझे अच्छा लगता है, तय आप करेंगे अच्छा या बुरा। सुनिएगा, सुनिएगा, हाँ सुनिए। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी। क्या बात है, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी। आग से कैसे आग बुझाई जाती है। शेर अच्छा नहीं था क्या? पहुंचा नहीं? तो महसूस तो कराओ, गुम हो गए। मैंने कोई ऐसा थोड़ी था कि डरा दिया। मैंने भाई से कहा था, बस वो भाई बेचारे थक गए थे, बार बार पैसे लेके आए, क्या फायदा। मगर आप लोग क्यों डर रहे हैं? और भाई भी डरते थोड़ी है। अभी तो 2 ही किए। सुने, समाप्त करें। अब मैं गीत सुनाती हूँ, मगर गीत कैसे सुनेंगे आप मुझे महसूस कराएं कि गीत कैसे सुना जाता है। मालेगांव में गीत, और वो गीत पढ़ना चाह रही हूँ जो मेरे गीत का यहाँ चरवा पढ़ा गया। अब वो गीत पढ़ती हूँ और आपके हवाले करती हूँ। उसकी धुन मेरी जो है दबंग वालों ने चुरा ली है, वो आप तक पहुँचती हूँ, सुनिएगा जी। मेरे दिल भर लिखा तूने प्यार। हाँ बिल्कुल, जुड़ के सुनिए, महसूस कराओ। मेरे दिल भर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई मेरे दिल पर। अच्छा, ऐसा ही मालेगांव में सब दिल वाले बैठे हैं, तो गीत में तो खासतौर पर डांस ज़्यादा आना चाहिए, और डांस से खासतौर पर चाहिए क्योंकि चेयरमैन को मेयर साहब भी बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी उम्र में ईश किया होगा, वो भी महसूस कर सकते हैं और दिल रखते होंगे। मैं चाहती हूँ। अच्छा, शादी कितने मजे में है कि मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी वो मजे ले रहे, उनकी भी जो है। ये कारपोरेशन में क्या कोई सिस्टम है कि सिर्फ 2 रखने का? मेयर साहब ने नहीं किया है। हाँ भाई साहब, ऐसे करोगे तो मैं भी यहीं रह जाऊंगी। जाओ मत, कहाँ जा रहे हैं? आपने तो वादा किया हम जाएंगे नहीं, बैठने तो ऊपर ही आ जाओगे, अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब कहाँ फिर भी जा रहे हैं नाराज होकर। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। ये कुछ लोग तो ऐसे सुने जैसे मैं कब्रिस्तान में मरसिया सुना रहे। तो जाग जाओ, ऐसे नहीं खो मत जाओ। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने बेईमानी, तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो मेरे दिल पर तूने प्यार, प्यार की किताब हो गई। और बल शायरी के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, डाइस से सुनिएगा। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी, जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरस रही, मैं एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो
रही हूँ, जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगी। सुनी का आखिरी बंद ये नौजवानों को नज़ करना चाहती हूँ, वो अपने महबूब को जहन में रखें और मेरा ये बंद सुने। बुजुर्गों से माफ़ी के साथ, वो बहुत बड़े हैं, बस सुने ज़रूर, अमल न करें, सुने। जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो आंखें हैं मैं खाना, मौसम